करुणा दो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता। हरे कृष्णा। फिर नारद मुनि जी ने क्या किया? नारद मुनि जी ने बताया प्रचेतास को कि कोई फायदा नहीं अगर आपके पास बहुत इंटेलिजेंस यूज किया, बहुत तपस्या करी है आपने, बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ बोला है और बहुत ज्यादा मेंटल स्पेकुलेशन की है, इतना सब कुछ किया है आपने, लेकिन इस सारी चीजों का कोई फायदा नहीं है। आपके पास बहुत शक्ति है, आपने बहुत सारे यज्ञ वज्ञ किए होंगे, आपने बहुत ज्यादा सुना होगा और बोला भी होगा भगवान के बारे में, लेकिन अगर आपके हृदय में प्रेम भक्ति नहीं जागृत हुई है, कृष्णा के लिए प्रेम जनरेट नहीं हुआ है, तो इस सब का कोई फायदा है नहीं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि आपके तीन बार जन्म लेकर भी आपका जन्म वेस्ट है। 3 बार मतलब माता के गर्भ से जन्म लेकर पहली दीक्षा, दूसरी दीक्षा, ये 2 दीक्षा, ऐसे 3 बार जन्म होने के बाद भी कोई फायदा नहीं है अगर हृदय में प्रेम जागृत नहीं हुआ कृष्णा के लिए। और फिर नारद मुनि जी ने कहा कि स्पिरिचुअल एडवांसमेंट अधूरी रह जाती है अगर आप अपने आप को नहीं जान लेते और भगवान को नहीं जान लेते। तो अपने आप को जानने का तरीका क्या? फॉर्मूला है अपने आप को जानने का? बेस्ट फॉर्मूला क्या है? माता जी भगवत गीता पढ़ना। भगवत गीता। भगवत गीता अपने आप को जानने के लिए, सेल्फ नॉलेज के लिए, सेल्फ डिस्कवरी के लिए। भगवान से प्रेम करने के लिए क्या फॉर्मूला है? भागवतम। भागवतम। शाबाश। भगवान से प्रेम करना है, प्रेम अगर ऑर्गेनिक तरीके से अपने आप ही फाउंटेन की तरह यू वांट टू एक्सपीरियंस स्पॉन्टेनिटी ऑफ लव इन योर हार्ट, देन भागवतम सबसे बेस्ट तरीका है। और स्पॉन्टेनिटी कैसे प्रैक्टिस करनी है? हार्ट की स्पॉन्टेनिटी मतलब कृष्ण के लिए सडन प्रेम, ये एक्सपीरियंस करने का फॉर्मूला क्या है? माता जी चैंटिंग। माता जी जब हमारा दिल कृष्णा की जो सेवा करने के लिए बोलेगा उसी को करना है, और हमें बांधना नहीं है कि अभी भगवत गीता का पढ़ने का टाइम है, नहीं अभी भागवतम का टाइम है, नहीं अभी चैंटिंग का ही टाइम है। जो दिल तभी करेगा वो करना है। भक्ति के लिए है ना? भक्ति के लिए जो दिल कर रहा है, दिल की सुननी है पहले, हृदय से जो परमात्मा गाइड कर रहे हैं उसको सुनना है। जैसे बॉडी की सुनते हो वैसे ही हार्ट की सुनने की प्रैक्टिस लगानी है। तो वैसे करके स्पॉन्टेनियस भक्ति को प्रैक्टिस करना है। स्पॉन्टेनियस भक्ति ऐसी जनरेट होती है, स्थल काल रूप समय ऐसा कुछ देखते नहीं है वो कि कहाँ पे हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ। नो, यू कैन बी इन अ पार्टी एंड यू कैन सडनली स्टार्ट चैंटिंग इन योर हेड, और आपके हाथ में कोई ब्रेसलेट होगा तो निकाल के उस पर चैंटिंग करना शुरू कर देते हो। तो सडन है वो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आपने एक स्पेसिफिक जगह पे ही होना चाहिए और फिर ही चैंटिंग करनी चाहिए। आपको दिल दिल की बातें सुनना शुरू करो। जब भी दिल में कृष्ण की याद आएगी तब कृष्ण के लिए क्या करने का मन कर रहा है, जस्ट गो अहेड एंड डू इट विदाउट एनी रिजर्वेशंस। ओके। तो नारद मुनि जी ने फिर आंखें बंद की, सीरियस हो गए, फिर आंखें खोल के उन्होंने बोला कि देर इज नथिंग ग्रेटर देन ऑल पावरफुल लॉर्ड। कृष्ण से ऊपर कोई नहीं है, सब कुछ कृष्ण से आता है और बाद में सब कुछ कृष्ण में समा जाता है। तो पूरा ब्रह्मांड का जो फर्स्ट कैंटो सेकंड कैंटो था नारद मुनि जी ने 2 लाइन में बता दिया।
फिर उन्होंने बोला जैसे सूरज की किरणें सूरज से अलग नहीं होती, वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड जो है, ये ब्रह्मांड कृष्ण से अलग नहीं है। कृष्ण की एनर्जी है, कृष्णा की एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। ये सुनकर ही प्रचिता जय 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 करके नाचने लग गए, गाने लग गए, बड़े हैप्पी हो गए जैसे ही उनको पता चला कि कृष्णा की ही एनर्जी इस पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है और कृष्णा की एनर्जी में और कृष्णा में कोई अंतर नहीं है। तो इनको इतनी खुशी हुई क्योंकि ये अष्टांग योग जब से कर रहे हैं ना, वो एनर्जी पे ही फोकस कर रहे थे। कभी लाइट पे फोकस कर रहे हैं, कभी अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, अपने पेट पे कर रहे हैं, कभी रीढ़ की हड्डी पे कर रहे हैं, कभी सैक्रल इधर बीच में कर रहे हैं, अपने रिब्स होते हैं वहां पे फोकस कर रहे हैं, कभी नाभि पे फोकस कर रहे हैं, पता नहीं किधर किधर कर रहे थे। तो इनको बड़ी खुशी हो गई कि अरे मतलब मैं अपने आप पे फोकस करूँ तो भी कृष्णा की एनर्जी है, मैं लाइट पे फोकस करूँ तो भी कृष्णा की एनर्जी है, मैं इधर उधर देखता हूँ एक तारा ढूंढ लेता हूँ और तारे के ऊपर मेडिटेट कर लेता हूँ, वो भी कृष्णा की एनर्जी है। ये सुनकर ही उनको बड़ी खुशी हुई क्योंकि दे वांटेड टू सर्व कृष्णा उनके अंदर ही, बट उनको मेथड नहीं पता थी। तो उनको लगा बाकी सारे जितने भी दरबार में ऋषि मुनि होते हैं आज तक तो यही करते आए हैं, जो भी हिमालय से ऋषि आया है दरबार में उसने हमेशा यही बोला है कि मैं हिमालय से आया हूँ, मैंने वहां पे तपस्या की। अच्छा गुरुजन आपने तपस्या कैसे की? पहले तो मैंने इधर ध्यान लगाया, अपने आप पे ध्यान लगाया, फिर मैंने दो आईब्रोज के बीच में ध्यान लगाया, ब्रह्मरंध्र केंद्र पे ध्यान लगाया, फिर मैं अपने गुरु से मिल के आया। सबसे फनी तो ये बात होती है, मायावती कहते हैं कि मैंने ध्यान लगाया। अच्छा ध्यान लगा के किया क्या? ध्यान लगा के मुझे प्रकाश दिखाई दिया। फिर क्या हुआ? फिर मुझे गुरुदेव के दर्शन हुए, गुरुदेव मिलने के लिए आए। अच्छा गुरुदेव ने क्या कहा? फिर गुरुदेव ने मेरा हाथ पकड़ा और लेके चले गए और उनके साथ उनके सारे सगे संबंधियों से उन्होंने मिलाया, उनके जैसे ही कई सारे तपस्वी थे उनसे मिलाया, फिर मेरा हाथ पकड़ के मुझे वापस आके यहाँ पे छोड़ के गए। हाउ कॉन्ट्राडिक्टरी इट इज। आपके गुरुदेव मायावादी है, आपके गुरुदेव लाइट पे मेडिटेट करते हैं, तो वो ब्रह्मांड में क्या कर रहे हैं? आपको मिलने के लिए आ गए, माना हमारे भी सारे आचार्य हमसे मिलने के लिए आते हैं, वी अग्री यू आर स्पीकिंग द ट्रुथ, इसमें कुछ भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। द ओनली फनी थिंग इज कि इनके गुरुदेव अगर इनसे मिलने के लिए आ रहे हैं इसका मतलब दे नेवर लेफ्ट मटेरियल वर्ल्ड। अगर वो लोग ब्रह्म ज्योति में होते तो उनका बॉडी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए ऊपर के लोकों में, ना उन्होंने सत्य लोक में होना चाहिए, ना ब्रह्मलोक में होना चाहिए, जनलोक महरलोक में भी नहीं होना चाहिए। बट आपके गुरुदेव आ रहे हैं, आपको पकड़ के ले जा रहे हैं और बाकी तपस्वियों से मिला रहे हैं, इसका मतलब योर गुरुदेव फेल टू गो टू ब्रह्म ज्योति, वो गए नहीं है। और आपको लग रहा है आप चले जाओगे ब्रह्म ज्योति, आप जब आपके गुरुदेव ही नहीं गए तो आप कैसे जाओगे? उनके यहाँ पे ऐसे फंडा, जब तक आप भौतिक जगत में हो ना, आप क्लोन नहीं कर सकते अपना, आपको जाना पड़ता है गोलोक या वैकुंठ, वहां से कृष्णा आपके क्लोन बना के अलग अलग ब्रह्मांडों में ट्रांसफर करते हैं। जैसे प्रभुपाद इधर भी थे तो प्रभुपाद बाकी लोकों में भी है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज यहाँ पे है तो बाकी लोकों में भी कहीं ना कहीं पैरेलली अवेलेबल है। तो ये इनका तो होता नहीं, तो ये अपने ही जो अद्वैत फिलोसॉफी है उसके साथ उनका अंदर ही अपने आप में ही झगड़ा होता रहता है कि अरे ये सब कुछ एक है, सब कुछ एक है। तो अगर हमारे गुरुदेव घुल गए हैं उनके हिसाब से विलीन हो गए हैं लाइट में, तो विलीन हो गए तो आपके गुरुदेव तो घुल गए, तो गुरुदेव घुले हुए गुरुदेव वापस कैसे आ गए आपको मिलने के लिए? आपका हाथ पकड़ के घुमाने के लिए कैसे लेके चले गए? वी एग्री इट इज ट्रू, हमें भी पता है वो गए नहीं, वो घुले नहीं वहां पे जाकर, वो इधर ही घूम रहे हैं ऊपर के लोगों में, इसलिए तुमसे मिलने के लिए आए और अभी प्लान चल रहा है कि मैं भी तुम्हें वहां पे लेके चलूंगा, तुम अच्छे से मेडिटेशन कर लेना। तो ये सारी बातें जो होती थी, तो नोबडी थिंक्स अबाउट इट कि मुक्ति मतलब क्या है। मुक्ति मतलब यू डोंट कम बैक। अगर आपके गुरुदेव को तो मुक्ति नहीं मिली, आपके गुरुदेव तो आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। सो ये वाला लॉजिक ना किसी को, उनको भी समझ में नहीं आता, उनको भी समझ में नहीं आता कि अरे हाँ ये तो सच है, मुक्ति मतलब विलीन हो जाना, विलीन हो जाना मतलब घुल जाना ब्रह्म ज्योति में। अगर आप घुल जाते हो तो आप तो शरीर, तो आपका अस्तित्व ही चला जाता है ना, यू जस्ट बिकम अ पार्टिकल इन द लाइट। अब वो पार्टिकल गुरुदेव का फॉर्म लेके आपका हाथ कैसे पकड़ सकता है? वो पार्टिकल मिलने कैसे आ सकता है आपको? हाउ इज दैट पॉसिबल? और ऊपर से उस पार्टिकल के फ्रेंड्स कैसे बन जाते हैं सत्यलोक जनलोक तपोलोक में? हाउ हाउ डिड दैट पार्टिकल क्रिएट फ्रेंड्स? आप तो जाते ही इसलिए हो ब्रह्म ज्योति में
नेति 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 नेति, दोस्त भी माया है, माँ भी माया है, पिताजी भी माया है, बच्चे भी माया है, दादा दादी भी माया है, ऑफिस के लोग भी माया है, आसपास के जो मायावादी है वो भी माया है। इसलिए तो मायावाद ऐसे नाम पड़ा, वाद, हर चीज को माया कहते हैं। नरसिम्हा भगवान, ओ वो तो बस एक गुस्से का रूप वाला माया है, वो तो माया है, गुस्से का रूप लेकर आई है माया। अच्छा श्री राम जी, ओ सत्वगुणी है, वो तो सत्वगुण का रूप लेकर आई है माया। उनके लिए तो भगवान के विग्रह भी माया है। वो लेस इंटेलिजेंट लोगों के लिए विग्रह है उनके हिसाब से, कि लेस इंटेलिजेंट लोगों के लिए माया रूप लेकर आती है, उनको सत्वगुण सिखाने के लिए, तमोगुण सिखाने के लिए और रजोगुण सिखाने के लिए। तो ये सारा कॉन्सेप्ट इतने कंफ्यूज है, उनके आपस में भी दे आर नॉट अलाइंड, आपस में भी उनके बड़े सारे भेद है। वो अद्वैत को लेकर ही बहुत ज्यादा अंदर ही विवाद शुरू होते हैं उनके। और ऊपर से गुरु मिलने आते हैं तो दे आर लाइक, मेरे गुरु तो भूल गए थे मिलने कैसे आगे। गुरु भी आ जाते हैं मिलने के लिए, गुरु को पूछते भी है कि आप तो, आपने, आपकी तो मुक्ति हुई थी, आप कैसे? नहीं नहीं शिष्य, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जाऊंगा, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, ऐसे करके मिलने के लिए आते हैं। जनलोक तपोलोक लेकर जाते हैं, वहां पे भी तपस्या करते हैं। तो it is very difficult for them to go and become one with ब्रह्म ज्योति। तो ये जर्नी इनकी बड़ी लंबी होती है। तो ये सारा जो ये है ना, ये प्रचेतास को पता है। और जैसे ही प्रचेतास बस कॉपी कर रहे थे बाकी ऋषि मुनियों को, उनको ऑन ग्राउंड पता नहीं था कि प्रेम भक्ति करनी कैसे है कृष्णा की। दे हैड एब्सोल्यूट नो आइडिया। उनके पिता प्राचीन भारी ने एक ही काम किया था पूरी लाइफ, यज्ञ किया था। तो ये राजकुमार बड़े हुए थे देखते देखते, कर्म कांड देखकर बड़े हुए थे। फिर बीच में 10,000 साल सिर्फ रुद्र गीता गाई थी। रुद्र गीता में उन्होंने पैरटिंग की थी। पैरटिंग मतलब जैसे कोई आपको बोलेगा, बोलो अहम सर्वस्य प्रभवो, तो आप भी बोलोगे। 2 साल 2.5 साल का बच्चा भी बोल लेता है अहम सर्वस्य प्रभवो, ऐसे करके तोतरे शब्दों में भी बोल लेता है, उसको कोई मीनिंग नहीं पता। तो रुद्र गीता में उनको मीनिंग तो पता था, बट स्टिल दे हैड जस्ट रिसाइटेड, और पानी में खड़े होके। अब ये मेथड तो इनको 1 लाख साल गृहस्थ आश्रम में यूज नहीं हो सकती, एंड आफ्टर दैट वापस पानी में खड़े रहना बुढ़ापे में, दैट वाज इम्पॉसिबल फॉर देम, कि ऐसी वाली तपस्या वापस करनी पड़ेगी। लेकिन कृष्णा ने तो ऐसे ही बोला है कि 1 लाख साल तक गृहस्थ आश्रम एंजॉय करो, मैं आके लेके चला जाऊंगा तुम्हें। बट उसके लिए हमने कहाँ खड़े होना है, करना क्या एग्जैक्टली कोई आइडिया नहीं थी। तो they were merely copying all the मायावादी सन्यासीज, मायावादी ऋषि मुनियों को कॉपी कर रहे थे। तो जैसे ही नारद मुनि जी ने कहा ना, ये पूरा ब्रह्मांड कृष्णा की एक्सटेंडेड एनर्जी है, ऐसे सुना तो वो नाचने लग गए कि ओह थैंक गॉड, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। ओहो वी आर सो सच अ साई ऑफ रिलीफ, हमसे इतनी भी बड़ी गलती नहीं हुई है। माना कि हम थोड़े से कंफ्यूज्ड थे और हमें राह दिखाने के लिए नारद मुनि जी आ गए, लेकिन एटलीस्ट जिस भी बारे में सोच रहे हैं, कहीं तो कृष्णा कनेक्टेड है, ये कृष्णा की एनर्जी है। एंड दे स्टार्टेड डांसिंग एंड लाफिंग एंड जय जय जय, जोर जोर से बोलने लग गए। सो नोइंग यू आर वन इन इक्वालिटी विद द लॉर्ड, एंगेज इन हिज डिवोशनल सर्विस। नारद मुनि जी ने उन्हीं की लैंग्वेज में बोला कि देखो, आप कृष्ण के जैसे ही हो, आप इक्वालिटी में हो, क्वालिटी आपकी जो है वो कृष्णा के जैसी क्वालिटीज है आपके अंदर, ये मान लो और कृष्णा की सेवा करना शुरू करो। क्यों उनको, क्यों उनकी भाषा में बताया? कंफ्यूज थे ना, तो उनको बताना था अद्वैतवाद की, अरे चलो तुम और कृष्ण अलग नहीं हो, तुम और कृष्ण सेम सेम हो। तो ये सारा याद रखो और कृष्ण से प्रेम करना शुरू करो, प्रेम से भक्ति करना शुरू करो। फिर नारद मुनि जी अफर्म्ड, he affirmed you can quickly satisfy Krishna by showing mercy to others also, by being satisfied by yourself and by controlling your senses। एग्जैक्ट वही इंस्ट्रक्शन, डिट्टो यही लाइन किसने बोली है? हमारे लॉर्ड कपिला ने बोली है देवोती माता को। देवोती माता को जब लॉर्ड कपिला ने बोला था, आपको ना माता, आपको सेंसेस कंट्रोल करने पड़ेंगे। सो देवोती माता वाज लाइक, ये क्या बोल रहा है बेटा, इस उम्र में अभी सेंसेस कंट्रोल करने पड़ेंगे? मेरी तो नाते पोती के साथ खेलने की उम्र है और मेरे को सेंसेस कंट्रोल करने को बोल रहा है। सो शी वाज काइंड ऑफ कि ओके ठीक है, बोलते जाओ देखी जाएगी करना क्या एग्जैक्टली तो जैसे लॉर्ड कपिला ने यही स्टेटमेंट यूज किया था ना, सेम स्टेटमेंट नारद मुनि जी ने प्रचेतास पे यूज किया, कि आप कृष्ण को ना जल्दी से प्रसन्न कर सकते हो। कैसे प्रसन्न कर सकते हो?
पॉइंट वन बोला, दूसरों पे दया दिखा के, ठीक है, शो मर्सी टू अदर्स। शोइंग मर्सी टू अदर्स मतलब सब पे ही मर्सी दिखानी है। आपका कोई बुरा करेगा उस पे भी मर्सी दिखानी है। और बीइंग सेटिस्फाइड, संतुष्ट रहो, हमेशा ग्रेटफुल रहो। मेरे पास कुछ नहीं होगा तो भी अपने फिंगर्स के लिए ग्रेटफुल रहो, आंखों के लिए ग्रेटफुल रहो, नाक के लिए, ऑक्सीजन के लिए ग्रेटफुल रहो, पेड़ों के लिए ग्रेटफुल रहो, माउंटेन्स है, रिवर्स है आपके पास। कुछ भी नहीं होगा, एकदम ही नल नल वाली आपकी अगर स्थिति हो गई, जो एकदम ही विषाद बन गया था, निषाद बन गया था, कुरूप बन गया था, ऐसे छोटा सा नाटा बन गया था, उसकी सुंदरता चली गई थी, राज्य चला गया था, ऐश्वर्य चला गया था, बीवी चली गई थी, उसके पास कुछ भी नहीं था, स्टिल बी ग्रेटफुल कि आई एम ब्रीदिंग, मेरे पास ऑक्सीजन है, मेरे पास ग्रीनरी है, मैं ग्रीनरी को देख सकता हूँ, माउंटेन्स है, रिवर्स है, मैं इतना उपभोग कर सकता हूँ, कृष्णा ने ये सब कुछ फ्री में दे रखा है मुझे। सो बी ग्रेटफुल। तो उन्होंने कहा कि संतुष्ट रहो, संतुष्ट रहने से कृष्णा प्रसन्न होते हैं। सच अ ह्यूज फॉर्मूला टू। देखो पोल खोल दी नारद मुनि जी ने वापस। नारद मुनि जी ना ऐसे ऐसे पोल खोलते हैं कृष्णा को प्रसन्न करने के, पूरे इक्के, सारे इक्के खुले छोड़ते हैं नारद मुनि जी। इतना तो कोई भी इतना ओपनली कृष्णा को प्रसन्न करने का फॉर्मूलाज इतना इजीली कोई बताता नहीं है। सबको क्या लगता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिकम डिवोटी, वेरी डिफिकल्ट, लाखों लाखों में एक शुद्ध भक्त निकलता है। क्यों लगता है वेरी डिफिकल्ट? भागवतम नहीं पढ़ते। भागवतम पढ़ा तो आपको छोटे छोटे लूप होल्स पता चलेंगे कि कितने जल्दी कृष्णा प्रसन्न हो सकते हैं। एंड वंस यू नो कि संतुष्ट होके ही कृष्णा प्रसन्न हो सकते हैं, तो बी ग्रेटफुल फॉर ऑक्सीजन ऑल्सो। कोई तो एक चीज पकड़ो अपनी लाइफ में जो हमेशा आप ग्रेटफुल रह सकते हो, पूरा दिन पूरी रात आप थैंक यू, सुबह उठते ही छत को देखकर थैंक गॉड छत नहीं गिरी, थैंक यू कृष्णा, नीचे पाँव रखते ही थैंक गॉड पाँव में जान है, थैंक यू कृष्णा, सांस आ रही है, ओ नाक बंद नहीं है, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा फॉर बेडशीट, थैंक यू कृष्णा फॉर ब्लैंकेट, थैंक यू कृष्णा फॉर बेडिंग, थैंक यू कृष्णा फॉर लिनन, थैंक यू कृष्णा फॉर दिस रूम, थैंक यू कृष्णा फॉर वॉशरूम, थैंक यू कृष्णा फॉर टूथपेस्ट टूथब्रश, थैंक यू कृष्णा फॉर वाटर इन द टैप, पानी है टैप में, थैंक यू कृष्णा गीजर गीजर है उसकी वजह से गर्म पानी है, थैंक यू कृष्णा किचन में जाओ तो मम्मा खाना दे देती है, थैंक यू कृष्णा सब कुछ आप कितना दे रहे हो हमें, माय गुडनेस हम तो डिजर्व भी नहीं करते, आप पे ही आता जा रहा है, खाना भी मिल रहा है, रोटी मिल रही है, चावल मिल रहा है, दाल मिल रही है, सब्जी मिल रही है, थैंक यू कृष्णा, इतनी अच्छी फैमिली दी है, अच्छी फैमिली ना भी हो तो भी फैमिली जिंदा है, हेल्दी है, एटलीस्ट वी आर नॉट लाइक अनाथ। तो थैंक यू कृष्णा फैमिली देने के लिए, थैंक यू कृष्णा गुरुदेव देने के लिए, प्रभुपाद देने के लिए, बुक्स देने के लिए, बुक्स रखने के लिए जगह देने के लिए, थैंक यू कृष्णा, कितनी सारी चीजें बोलने के लिए, थैंक यू कृष्णा कपड़े देने के लिए, थैंक यू कृष्णा शूज और सॉक्स देने के लिए, कितने आप महान हो, आप इतना सब कुछ ऐसे ही फ्री में दे देते हो कृष्णा, इतना कहाँ से आपके दिल बड़ा आ जाता है। सो संतुष्ट रहो, बस संतुष्ट रहो एंड कृष्णा इज हैप्पी, दैट इज द। सब आपको ऐसा क्यों लगता है कि रामदास स्वामी हमेशा खुश रहते थे, तुकाराम महाराज हमेशा खुश रहते थे? इसलिए नहीं खुश रहते थे क्योंकि उनके पास उनके कोई पोजेशंस थे या नहीं थे। उनके पास पोजेशंस नहीं थे ना, तब भी वो क्यों खुश थे? क्योंकि कोई भी प्रकृति में भी वो हवा भी देख ले, बारिश भी देख ले, सूरज देख ले, सूरज की किरणें देख ले, फूल देख ले, पत्ते देख ले, ग्रीनरी को देख के आपकी आंखें जो है वो शीतल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो इसके लिए वो हमेशा संतुष्ट रहते थे, और जैसे ही भक्त संतुष्ट हो जाता है ना, कृष्णा डबल संतुष्ट हो जाता है। अब कृष्णा डबल संतुष्ट हो जाएंगे तो अंदर जो परमात्मा है वो डबल संतुष्ट हो जाएगा, तो आत्मा की खुशी भी डबल होगी या नहीं होगी बताओ मुझे? हैप्पीनेस रेडिएट होगी या नहीं होगी? परमात्मा की हैप्पीनेस आत्मा को कंटेजियस है ना, हैप्पीनेस इज कंटेजियस। मतलब कोई एक खुश होता है तो आसपास के फैमिली में खुशी होती है नहीं होती? होती है ना। आप हैप्पी हो, आपको अच्छे मार्क्स आए तो मम्मा हैप्पी होगी या नहीं होगी? होगी। यस, विल योर फैमिली बी हैप्पी विथ गुड मार्क्स? यस माता जी। तो हैप्पीनेस कंटेजियस है ना, कंटेजियस मतलब फैलती है ना घर में। परमात्मा खुश होंगे डबल, तो आत्मा भी डबल खुश होगी। आत्मा डबल खुश होगी तो उसका डबल परमात्मा वापस खुश होंगे। परमात्मा 4 टाइम्स खुश हुए
आत्मा भी 4 टाइम्स खुश हो जाएगी, क्योंकि वो ट्रांसफर हो रही है। ऐसे ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस बढ़ती जाती है। सिर्फ संतुष्टि का फॉर्मूला यूज कर, सिर्फ संतुष्टि, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे नारद मुनि जी कह रहे हैं बाय प्रैक्टिसिंग सेल्फ सेटिस्फैक्शन। सेल्फ सेटिस्फैक्शन प्रैक्टिस करके सबसे क्विकेस्ट मेथड है कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए। तो ये प्रैक्टिस करना है। ये कोई ऑटोमेटिकली आने वाली चीज नहीं है कि चलो आज मैंने डिसाइड किया मैं संतुष्टि प्रैक्टिस करूंगा, आज करी, कल नहीं करी, परसों करी, 2 महीने नहीं करी, 2 महीने हमने बड़ा ब्लेम किया, इसको ब्लेम किया, उसको ब्लेम किया, नहीं किया, नहीं किया। दैट इज डिससर्विस टू कृष्णा। खुश ना रहना इज ऑल्सो डिससर्विस टू कृष्णा। इसका मतलब जबरदस्ती पॉजिटिव तो नहीं रह सकते, बट यू हैव ऑल द रीजन टू से थैंक यू फॉर फ्री ऑक्सीजन। हाँ या ना बताओ मुझे, ऑक्सीजन अफोर्ड कर सकते हैं हम लोग? कोरोना में सिलेंडर कितने महंगे आ रहे थे, मैंने सुना था हॉस्पिटल्स 3-3 लाख 4-4 लाख चार्ज कर रहे थे एक बेड को। जो 14 दिन 15 दिन बेड ले रहे थे पेशेंट्स, उनको 3 लाख चार्ज कर रहे थे ऑक्सीजन के लिए। 15 दिन के लिए 3 लाख। हम जिंदा कितने दिन रहेंगे? मान लो 365 मल्टीप्लाइड बाय 100, 365 डेज का 1 साल, मानो हमारी 100 साल की आयु है, तो हो गए ना हमारे 365 100 डेज। अब इतने दिन अगर हमें उसको डिवाइड बाय 14 कर दो और हर 14 डेज पे 3 लाख लगा दो, तो कितना पैसा लगेगा पे करने के लिए अगर हमें ऑक्सीजन खरीदना पड़े। फ्री में मिल रहा है, संतुष्टि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए बताओ मुझे? होनी चाहिए माता जी। है, होनी चाहिए ना। कैलकुलेट करना, किसी को मैथ्स आता है करना, कैलकुलेट बताना मुझे कितने पैसे लगते हैं 100 साल जीने के। ऑक्सीजन के 3 लाख के हिसाब से हमें कितने करोड़ पे करने पड़ेंगे उस ऑक्सीजन के लिए। सो इफ नथिंग एट ऑल, एग्जाम में फेल भी हो जाते हो, तब भी रीजन है संतुष्ट रहने के लिए, तब भी रीजन है। टांगे कट जाती है, हाथ कट जाता है वॉर में, तब भी रीजन है कि अरे सांस तो ले रहे हो भाई, सांस तो ले रहे हो, फ्री में ऑक्सीजन तो आ रहा है, वो तो पेमेंट नहीं कर रहे हो। सो बी ग्रेटफुल, संतुष्ट हो, कृष्णा को हैप्पी करो। नॉट बीइंग सेटिस्फाइड इज अ डिससर्विस टू कृष्णा, क्योंकि यहाँ पे नारद मुनि जी खुद कह रहे हैं कि यू कैन क्विकली सेटिस्फाई कृष्णा। अब क्विकली सेटिस्फाई करना या लॉन्ग कट चाहिए आपको? शॉर्टकट चाहिए या लॉन्ग कट चाहिए? स्मार्ट इंसान क्या सोचेगा? शॉर्टकट सोचेगा ना। शॉर्टकट बेटर है या लॉन्ग कट बेटर है? स्मार्ट इंसान क्या सोचेगा? माता जी शॉर्टकट। तो स्मार्टनेस है ना, दिस इज स्मार्टनेस। आपको शॉर्टकट में कृष्णा को प्रसन्न करना है तो बी हैप्पी, बी संतुष्ट। संतुष्टि प्रैक्टिस करने वाली चीज है, ऑटोमेटिकली नहीं आती। ठीक है, ऑटोमेटिक स्टेट नहीं है, वो स्टेट ऑफ माइंड नहीं है। वो सच में संतों ने प्रैक्टिस किया है। रामदास स्वामी जी ने हर रोज प्रैक्टिस किया है, तुकाराम महाराज जी ने हर रोज प्रैक्टिस किया है, नरसिंह मेहता ने हर रोज प्रैक्टिस किया है। ये जितने भी है ना ये लोग, इन्होंने वसुधा ने कैलकुलेट किया 7.8 करोड़ 7.8 करोड़ का ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन? ओह गॉड, कृष्णा कितना फ्री में ऑक्सीजन है हमारा। सब सब ऐसे खरीदने जाए तो हमने मर जाना है, 3-3 लाख देते देते ही मर जाएंगे हम। सो यहाँ पे नारद मुनि जी कह रहे हैं यू कैन क्विकली सेटिस्फाई कृष्णा बाय बीइंग सेल्फ सेटिस्फाइड। खुद खुश रहकर कृष्णा को खुश कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल द सेंसेस। कंट्रोल द सेंसेस, थोड़े बहुत लेवल पे इंद्रिय को कंट्रोल करने की हैबिट डालो। अभी इसमें ना देर इज अ वेरी थिन लाइन। थिन लाइन क्या है? काफी सारे लोगों को लगता है कि अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना मतलब अपनी मर्जी को मार देना है ना। कुछ लोग कहते हैं ना मन को मार मार के जिए हम लोग, हमने बहुत मुश्किलें देखी है लाइफ में। फिर कुछ लोग कहते हैं हमारे माता पिता ने हमेशा ही हमारे मन को मारा, जो मांगा वो नहीं दिया। आज ही कोई मुझे बोल रहा था कि उनके माता पिता ने उनके भाइयों को सब कुछ दे दिया और उनको कुछ भी नहीं दिया पिताजी ने जाने से पहले, और उनको बड़ा बुरा लग रहा था। और तो वो बोल रहे थे कि उनको बचपन से ही हमेशा उनका मन मारा गया है। सो देर इज अ वेरी थिन लाइन इंद्रिय को कंट्रोल करने में और मन मारने में। ठीक है, आपको हमेशा मन मारने की जरूरत नहीं होती। मन में अगर गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है तो भगवान को भोग लगा के खा लेना चाहिए। स्पेशली गृहस्थ आश्रम में हो तो भगवान को इंक्लूड करो अपना। आपको पिकनिक जाने का मन कर रहा है,
लेके जाओ गोपाल जी को, करो पिकनिक, किसने मना किया है? ऐसे थोड़ी है मन मार के घर पे ही बैठे रहना है, बोर 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 उदास उदास रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। गोपाल जी को भी इंक्लूड करो, उनको भी अच्छा लगेगा। तो मन मारना अलग बात होती है। इंद्रियों को कंट्रोल करना का मतलब क्या है? इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना। इंद्रियों को पानी पूरी खाने का मन कर रहा है, आपको मम्मा ने बोला नो पानी पूरी, बाहर का स्ट्रीट फूड अच्छा नहीं होता, इसका मतलब आप पानी पूरी छोड़ के घर पे आके मुंह फुला के गुस्सा होके थोड़ी ना बैठोगे। यू कैन मेक अ होममेड पानी पूरी, भगवान को भोग लगाओ, फिर खा सकते हो। तो मन मारने की जरूरत नहीं होती, आपको इंद्रियों का जो भी इच्छाएं है वो रीडायरेक्ट करनी है। एंड देन उसका आप यू कैन रिजॉइस दैट। आपको कोई नहीं कह रहा बोर जिंदगी जीने के लिए, मन को मार के दुखी रहने के लिए, नो बडी इज सेइंग दैट। ऑल यू कैन डू इज रीडायरेक्ट योर सेंसेस। तो नारद मुनि जी कह रहे थे कि सेंस कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सेंस कंट्रोल करोगे तो कृष्णा हैप्पी हो जाएंगे। अब देखो हम लोग भी तो सेंस कंट्रोल कर रहे हैं। आज अगर हम हरि कथा नहीं कर रहे होते, तो हमें हैबिट ही नहीं होती 6 साल से हरि कथा करने की, तो हम लोगों ने भी कहीं ना कहीं शाम का समय हमने बाकी भौतिकवादियों की तरह हमने कुछ और ही करना था। टीवी देखना था, मॉल जाना था, बाहर कुछ करना था, घर में ही आरती करके सो जाना था, कुछ नहीं भागवतम पढ़ना ही नहीं था। कुछ तो ऐसे ही करते, नॉन कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी होती, कृष्णा कॉन्शियस हो जाती तो भी कभी कभी होती, कंसिस्टेंसी नहीं होती उसमें, हर रोज रेगुलरिटी नहीं आती उसमें। तो हमने अपने इंद्रियों को अच्छे से रीडायरेक्ट किया है, इसको कहते हैं इंद्रियों को कंट्रोल करना। हम ऐसे नहीं कर रहे हैं कि ओहो मॉल नहीं जाना, घर पे बैठे रहो, ओहो यहाँ पे होटल में नहीं जाना, घर पे बैठे रहो, दोस्तों से मिलने नहीं जाना 8 to 9, घर पे बैठे रहो। और घर पे बैठ के करना क्या है? ओहो टीवी नहीं देखना, इंद्रियों कंट्रोल, इंद्रियों कंट्रोल, बैठे रहो। तो सोफा पे बैठ के करना क्या है? बस देखते रहना है, कब 9 बजेंगे सो जाएंगे, कब 10 बजेंगे सो जाएंगे। सो यू कांट रियली, यू कांट डू नथिंग। कहते हैं ना कि ऐसी कभी टाइम ही नहीं होता जब जीवात्मा कुछ नहीं कर रही होती। जीवात्मा खाली बैठे के सीलिंग को भी देख रही होगी ना, तो भी वो कुछ ना कुछ सोच रही होती है। तमोगुणी होगा, रजोगुणी होगा या सत्वगुणी होगा, लेकिन देर इज नो टाइम व्हेन द सोल इज नॉट डूइंग नथिंग। तो सोल इज ऑलवेज एक्टिव। सोल हमारा हमेशा, आत्मा की नेचर ही है हमेशा एक्टिव रहती है, वो कभी ऐसे स्थिर स्थिर नहीं रहती। जो मायावादियों का कंसेप्ट है ना, स्थिर रहती है। तो ब्रह्म ज्योति में जाके भी वो आत्मा ऐसे 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 कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करती रहती है। ब्रह्मांड में गैलेक्सीज है, इतने गैलेक्सीज में तारे भी एक जगह पे स्टैटिक नहीं होते, वो भी जुप 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 ऐसे हिलते रहते हैं। कोई तारा स्टैटिक नहीं होता, हमारी अर्थ भी स्टैटिक नहीं है, घूमती रहती है, काफी अच्छा खासा स्पीड है, हमें फील नहीं होता। अच्छा खासा स्पीड है अर्थ का भी घूमने का, सूरज के आसपास, और खुद भी ऐसे घूमती रहती है। तो ब्रह्मांड में देर इज नथिंग स्टैटिक, सब कुछ एनिमेटेड है। एनिमेटेड है मतलब सब कुछ ही हिलता रहता है कॉन्स्टेंटली। अगर सारे प्लैनेट्स हिल रहे, स्टार्स हिल रहे हैं, तो हम क्यों नहीं हिलेंगे भाई? हम भी हिलेंगे, नेचुरल है, मन भी हिलेगा, इंटेलिजेंस भी हिलेगा, फॉल्स ईगो भी हिलेगी, बॉडी भी हिलेगी, कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग में मायावाद कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल देना है कि मैं अगर इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहा हूँ तो मैं स्टैटिक रह सकता हूँ, मैं स्टेबल रह सकता हूँ। नॉट पॉसिबल, बीमारी है, उसको प्रॉपर बीमारी कहा जाता है। जहाँ पे लोग डिप्रेशन में आके सो जाते हैं, कुछ भी नहीं करते, स्टैटिक होते हैं, उनको ऐसे लगता है वो स्टैटिक है, लेकिन सच्चाई तो ये होती है सब कुछ ही छोड़ के लेट जाते, सो जाते, उठते ही नहीं है। बीमारी लग जाती है जो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति को गिव अप करता है, लेकिन उसको रिप्लेस नहीं करता। तो गिव अप करके सिर्फ गिव अप नहीं करना है। तो नारद मुनि जी कह रहे हैं सेंसेस को कंट्रोल करना है। रेस्ट assured my dear kings, devotional service automatically achieves all these things। तो कह रहे हैं कि अभी कृष्ण से प्रेम हो गया ना, ऑटोमेटिकली जीवात्माओं पे दया भाव आ जाएगा। आपको ना बाहर से कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ेगा। एक बार कृष्ण से प्रेम हो जाए, आपको खुद ही समझ में नहीं आता कि मुझे क्यों दया आ रही है सारे जीवात्माओं पे, मुझे क्यों लोगों की सेवा करने का मन करता है, और मैं थकता कैसे नहीं हूँ लोगों की सेवा करके, मैं कृष्ण के बारे में बोल के थकता कैसे नहीं हूँ, कृष्ण के बारे में सुनकर मेरे को टायर्डनेस क्यों नहीं आती, ऐसा क्यों नहीं लगता कि अरे बहुत होगी स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा माया माया खेल लेते हैं। वाई दिस इज नॉट हैपनिंग, इसका आंसर ही नहीं होता। तो नारद मुनि जी कह रहे हैं एक बार कृष्ण के लिए प्रेम जागृत हो जाए ना, ऑटोमेटिकली दया भाव आ जाता है, द वर्ड इज ऑटोमेटिक।
तो ऑटोमेटिकली दया भाव आ जाएगा, ऑटोमेटिकली इंद्रिय कंट्रोल हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं कि आपको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी अपने ब्रेन को, मत जाओ बाहर, मत गॉसिप करो, मत नॉर्मल खाना खाओ, ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन देनी नहीं पड़ती। ऑटोमेटिकली प्रसादम खाने लगता है इंसान, ऑटोमेटिकली हरि कथा सुनने लगता है, बोलने लग जाता है, ऑटोमेटिकली भागवतम पढ़ी जाती है, भगवत गीता पढ़ी, सब कुछ ऑटोमेटिक तरीके से हो जाता है। एंड देन कहते कि फिर अपने आप ही सेटिस्फाइड भी रहने लग जाता है। इसलिए कहते कि भक्त एक बार भक्ति में चला गया ना, वो संतुष्टि की ओर चला जाता है। अब उसके लाइफ में इतने भूचाल आ रहे हैं ना, तो भी उसकी ऐसी स्माइल जाती नहीं है, हमेशा ऐसे संतुष्ट रहता है हमेशा। उसको अंदर से कोई मतलब इतनी वो चीज इतनी खाती नहीं है जितने एक भौतिकवादी को कोई भी एक छोटी सी चीज है या बड़ी चीज है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ छोटा बड़ा कुछ ना कुछ होता रहता है। एवरीबडीज लाइफ हैज सम स्ट्रगल्स सम बैटल्स गोइंग ऑन। लेकिन जो दूसरों को जितना वो लेवल पे इंटेंसिटी से पेन फील होता है, भक्त को इतना इंटेंसिटी से कुछ फील नहीं होता। काइंड ऑफ उसकी जो मटेरियल कॉन्शियसनेस होती है वो आच्छादित हो जाती है, मतलब इट इज लाइक प्लांट कॉन्शियसनेस हो जाती है। उसको फील नहीं होता पेन, इतना पेन फील नहीं होता उसको, ज्यादा एंगर फील नहीं होता उसको, फील नहीं कर पाता वो इतना सारा, क्योंकि वो हमेशा ही ब्लिस में रहता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। तो उसकी आनंद इतना ज्यादा है कि बाकी सारी चीजें उसके सामने गौण हो जाती है, उसको फील नहीं आता इतना। तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ये बदलाव आ जाता है, सेटिस्फाइड फील करने लग जाता है। एंड देन एवरीबडी वंडर्स, यार इसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी ये कैसे सेटिस्फाइड रहता है, इसके पास कुछ भी नहीं है कैसे सेटिस्फाइड रहता है। ऐसे एक ब्रह्मचारी थे, उनके माता पिता उनसे मिलने के लिए आए थे। तो उनके माता पिता ने बोला तू कैसे ऐसे, तू कैसे रह सकता है यहाँ पर, ना तेरा बैंक अकाउंट है। हम उसकी माँ ने उसका ये देखा, कबर्ड देखा, लॉकर रूम टाइप, उसके पास एक ऐसा वर्टिकल कबर्ड था स्टील का, एक ही कबर्ड था, ठीक है। और उसमें दो धोती और कुर्ते रखे हुए थे, बीड बैग रखी हुई थी, एक भगवत गीता या कोई बुक की कॉपी रखी हुई थी, उसके पास एक स्टडी टेबल था, लैंप था उस पे, उसके ऊपर उसने एक रिस्ट वॉच रखी थी। तो बिलोंगिंग्स बहुत कम कम थी। तो उसकी मदर ने देखा, मदर की आंखों में आंसू आए कि तू कैसे रह लेता है, तेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं कुछ नहीं, हमने इतना कमाया है तेरे लिए तो कमा के रखा है, तू पासबुक भी नहीं रखता अपने पास, तू एटीएम कार्ड नहीं रखता अपने पास, हम तुझे कैश देते हैं तो तू उसको मना कर देता है, तू कैसे रह लेता है इतनी सारी चीजें। तो दे आर रियली वंडरिंग। और तेरे पास कुछ भी नहीं है, तेरी अपनी बिलोंगिंग्स नहीं है, जो भी तेरे पास दान आ रहा है उसमें से ही तू सरवाइव कर रहा है। ना तेरे पास खुद का पर्सनल वॉशरूम है, ना एसी है, गर्मी में ऐसे ही तू एडजस्ट कर रहा है। दो तीन पंखे लगे हुए हैं, उसमें से एक पंखा चल रहा है बाकी दो बंद है। तो तू कैसे सरवाइव, व्हाई यू हैव चोजन सच काइंड ऑफ लाइफ, ऐसे करके उसके माता पिता की आंखों में आंसू थे। तो लेकिन उसकी वो ब्रह्मचारी के चेहरे पे एकदम स्माइल थी, तो मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। फिर माता पिता कहते अच्छा तू घर आ जा, हम तेरे को कोई तंग नहीं करेंगे कुछ नहीं करेंगे, तुझे जो चाहे करना है कर ले, हम ये भी नहीं कहेंगे शादी कर ले, तू घर पे आके रह ले। तो उनके चेहरे पे, सो दैट इज हाउ पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि अपने आप ही ऑटोमेटिकली संतुष्टि कैसे आ गई इसके अंदर, ये सेल्फ सेटिस्फाइड कैसे है, इतना ज्यादा इसके अंदर इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं कहाँ गई, वाई ही इज नॉट कमिंग होम। हम उसको बोलते हैं कि हम लड़की ढूंढेंगे, अच्छी लड़की ढूंढ के शादी कराएंगे, वो भी बड़ी अच्छी भक्त करती है, इस्कॉन से नहीं है कहीं और से, लेकिन भगवान पे भरोसा करती है, इतना सब कुछ प्रलोभन दिखाने के बाद भी कैसे वो इतना ज्यादा संतुष्ट रह सकता है, उसको कोई पेन फील नहीं हो रहा है। ये ऑटोमेटिक करता है कि एक बार कृष्ण के लिए प्रेम आ गया तो आपको सेल्फ सेटिस्फाइड रहने लग जाते हो, इंद्रियों पे ऑटोमेटिकली कंट्रोल आ जाता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता एक्सटर्नली, पुश नहीं करते आप अपने आप को, और आप दया दिखाने लग जाते हो, आप झगड़ा नहीं करते किसी के साथ। अगर कोई भक्त झगड़ा कर रहा है ना, मुझे इसका वो भक्त है ही नहीं, वो पता नहीं वो क्या है, लेकिन झगड़ा कर रहा है किसी के साथ तो उसको, उसके लिए दिल्ली दूर है, अभी भी रजोगुण तमोगुण में ही वो स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन वो सत्वगुण तक भी नहीं पहुंचा है, क्योंकि सत्वगुण इंसान कभी झगड़ा नहीं करता, पीस ओरिएंटेड होता है, पीस मतलब उसको शांति पसंद होती है, वो क्लेश से कभी अट्रैक्ट नहीं होता, अट्रैक्शन उसकी झगड़ों से नहीं होती, उसकी अट्रैक्शन ही शांति से होती है। तो जो झगड़ा करता है उसके लिए दिल्ली अभी काफी दूर है। तो जो भक्ति में आ जाता है उसके अंदर बहुत ज्यादा दया भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। नारद मुनि जी ने कहा
Devotional service cleans the heart from all material desires. In this way, devotees can constantly think of Lord and address him with love. तो भक्ति जो होती है वो अपने हृदय की सारी इच्छाओं को वाइप आउट कर देती है, खत्म ही कर देती है, इच्छाएं ही जनरेट होना बंद हो जाती है। किसी की अगर इच्छा होगी कि मुझे इस ब्रांड की वॉच चाहिए, वो ब्रांड की वॉच चाहिए, ये भी वॉच अच्छी लग रही है, वो भी वॉच अच्छी लग रही है, ऐसे करके मन में बड़ी सारी इच्छाएं होती है, 4-5 टाइप की वॉच चाहिए, मुझे कलेक्शन चाहिए होता है, किसी किसी का शौक होता है, किसी को स्नीकर्स चाहिए अलग अलग कलर्स के, किसी को वॉच चाहिए, ऐसा किसी को कार चाहिए। तो भक्त जैसे ही कृष्ण से प्रेम हो जाता है तो ये सारे शौक ही लुप्त हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं। आपको एक बार टेस्ट आ जाए परमात्मा की, एक बार आपको बस टेस्ट आए कृष्णा की, एंड दैट इज ऑल, आपके मन से ये सारी इच्छाएं वाइप आउट हो जाती है। अब आपको हैंकरिंग ही नहीं होती, है तो है, नहीं है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिला ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, किसी ने बर्थडे पे गिफ्ट दिया ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है, ऐसी वाली स्टेट आ जाती है। और ये क्यों आती है? ताकि वो कंटिन्यूअसली कृष्ण के बारे में सोच पाए और प्यार से कृष्ण को एड्रेस कर पाए। अब प्यार से एक तो आप रिस्ट वॉच को एड्रेस कर सकते हो, या प्यार से कृष्णा को एड्रेस कर सकते हो, प्यार से आप स्नीकर्स को ये ले सकते हो, कलेक्शन कर सकते हो, या प्यार से आप कृष्णा को, यू कैन एट अ टाइम यू कैन डू ओनली वन थिंग, यू कांट बी रियली स्टेपिंग ऑन टू द टू स्टोन्स, ट्रांजिशन में चलता है। लेकिन एक बार कृष्ण से प्रेम हो जाए तो बाकी सारी चीजों का जो सुख है ना वो सफोकेटिव हो जाता है, थोड़ा गौण लग जाता है, उसमें इंटरेस्ट चला जाता है। अभी इसमें भी बैलेंस करना है, गृहस्थ आश्रम में है तो इवन इफ यू लूज द टेस्ट फॉर ऑल दीज थिंग्स, आसपास का माहौल देखना है। अगर फैमिली को पसंद है, आपकी फैमिली अगर प्रेफर करती है कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, अच्छे अच्छे शूज पहनने चाहिए, अच्छे अच्छे घड़ी पहननी चाहिए, अगर आपके आसपास के आपके फैमिली मेंबर्स की एक्सपेक्टेशन है कि आपका अपकीप ऐसे होना चाहिए, तो अपने फैमिली को सेटिस्फाई करने के लिए पहनो। कई सारे लोग हैं जो दूसरों को खुश रखने के लिए अपना अपकीप करते हैं, तो फिर वैसे कर लेना चाहिए। एक बहुत बड़े ये है, मुझे याद है कि एक बहुत बड़े कलाकार थे और उनको परमात्मा के दर्शन हो गए थे। तो परमात्मा के दर्शन होने के बाद उनका मन नहीं करता था अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, महंगे कपड़े पहनने का, महंगी वॉच पहनने का, ऐसा कुछ मन नहीं करता था। लेकिन फिर भी वो इसलिए पहनते थे क्योंकि उनको जितने लोग उनको प्यार करते थे, उनको आदत हो गई थी उनको वैसे देखने की। तो उन लोगों ने उनको खुश करने के लिए, ताकि वो भगवान के गाने उन तक पहुंचा पाए, इसलिए वो अपना ये अच्छे से अपकीप करते थे, क्योंकि उनको जो फॉलो कर रहे थे वो सारे ऐसे ही थे। वो जज करते थे कपड़ों को देखकर। तो अपना अपना माहौल देखकर डिसाइड कर लेना चाहिए, लेकिन अंदर से डिटैच्ड रहना चाहिए। अंदर से तो आपको खुद पता होना चाहिए, एनी डे 2 क्लोथ्स आर इनफ फॉर मी। एनी डे, किसी भी दिन छोड़ के जाना पड़ा तो 2 कपड़ों में सरवाइव हम कर सकते हैं, हमें कोई ज्यादा इच्छा नहीं है। ऐसे करके आपको अंदर से अपने अपना सबको पता होना चाहिए कि मैं मिनिमम कितने कपड़ों में सरवाइव कर सकता हूँ। आपको कैपेसिटी अपनी देखनी है, एक बार कैपेसिटी टेस्ट भी करके देख लेनी चाहिए छुट्टियों में, या कहीं चले जाते हो जहाँ पे कोई आपको देख नहीं रहा है कि कैसे कपड़े पहने क्या नहीं, अपने आप को टेस्ट करके देख लो कि मैं 2 कपड़ों में सरवाइव कर सकता हूँ क्या। एक बार आपको अंदाजा आ गया ना कि यस आई कैन डू इट, देन यू कैन गो अकॉर्डिंग टू फैमिली सेटिंग्स एंड ऑल दैट। आपकी सोसाइटी सेटिंग्स जो भी है उसके हिसाब से फुल ऑन आप अच्छे से ड्रेसअप होके सेटअप होके यू कैन प्रेजेंट योर सेल्फ। बट आपको अंदर हेड में पता होना चाहिए कि वैराग्य कैन कम टू मी इजीली, आई हैव प्रैक्टिस्ड इट। तो वैराग्य अंदर से जो डिटैचमेंट है, आपको अपनी अवेयरनेस होनी चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या मैं डिटैच हो सकता हूँ। टिक यस है तो टेंशन नहीं लेना, अगर नो है तो प्लीज कृष्णा एटलीस्ट मुझे इतनी भक्ति दे दो कि एक दिन में इन चीजों से अनासक्त हो जाओ, फिर प्रे करो कृष्ण को। ठीक है। तो डिवोशनल सर्विस क्लींस द हार्ट फ्रॉम ऑल द डिजायर्स। ये मांगना पड़ता है कृष्णा से, ट्रस्ट में, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये मांगना ही पड़ता है कृष्णा से कि कृष्णा मुझे ये भौतिक जगत की इच्छाओं से थोड़ी सी छुट्टी दे दो। बोलना पड़ता है कृष्णा को कि प्लीज क्लीन माई हार्ट फ्रॉम ऑल द डिजायर्स, प्लीज क्लीन माई हार्ट फ्रॉम ऑल द डिजायर्स। क्योंकि 8th स्टैंडर्ड में सोचा था ज्यादा मार्क्स चाहिए, 10th में मांगे कृष्णा आपसे अच्छे मार्क्स,
फिर कृष्णा 12th में हमने अच्छे मार्क्स मांगे, फिर कृष्णा हमने आपको इंजीनियरिंग में भी अच्छे मार्क्स मांगे, फिर इंजीनियरिंग खत्म होते होते कृष्णा हमने आपसे अच्छा जॉब मांगा, जॉब मांगा तो कृष्णा हमने आपसे अच्छा पैकेज मांग लिया, अच्छा पैकेज मांग लिया तो कृष्णा हमने आपसे नया जॉब मांग लिया। तो रियलाइजेशन खुद ही आ जाती है कि कृष्णा इच्छाएं तो खत्म ही नहीं हो रही है, मांगते ही जा रहे हैं। कृष्णा ये इच्छाओं को ही एंड लगा दो, कुछ करके फुल स्टॉप लगा दो। मांगना पड़ता है कृष्णा से, नहीं तो वो खत्म ही नहीं होता। वो अर्जेंसी के मैटर में कृष्णा से हम मांग ही लेते हैं। फिर एक स्टेज आती है जहाँ पे आप मांगना बंद करते हो, बट फिर आपको हैबिट हो गई होती है। अब क्या मांगे कृष्णा से? भक्ति मांगे, दिखती कैसे है भक्ति वो पता नहीं है, मुझे नहीं पता मेरी भक्ति कैसे दिखती है, बाकियों को पता होगी उनकी कैसे दिखती है, लेकिन मुझे नहीं पता। कृष्णा हेल्प मी, मैं आपसे भक्ति मांगना चाहता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली भक्ति में मुझे क्या चाहिए क्लैरिटी नहीं आ रही है। देन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ। उसके बाद आ जाता है कि आप दूसरों के लिए मांगने लग जाते हो कि कृष्णा सबको खुश रखना, कृष्णा सबको अपनी याद दिलाना, कृष्णा सबको अपने साथ लेके जाना है, कृष्णा सबको मदद करना आपका नाम लेने के लिए, कृष्णा प्लीज सबके अंदर परमात्मा बनकर जागृत हो जाओ, कृष्णा दिशा दिखाओ कृष्णा। ऐसे करके आत्मा फिर दूसरों के लिए प्रे करने लग जाती है। तो आपकी सेल्फ इवॉल्वमेंट ऐसी दिखती है जर्नी। तो भक्त ऐसे ग्रो होता है। तो ऐसे ग्रो होना है आपको। अगर एक बार रोड मैप पता चला ना कि ऐसे ऐसे ग्रो होता है, तो आप तो बड़े लकी हो। मैं बता तो रही हूँ, हमें तो कोई मिलता ही नहीं था ऐसे मैप बताने के लिए। तो सेल्फ एक्सपीरियंस से मैप आ जाता है, लेकिन ऐसे कोई खुल कर नहीं बताता। भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं, लेकिन लोग पढ़ते ही नहीं है उनके बुक्स। 100 बुक्स लिख कर रखी है भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। तो एक तो खुद एक्सपीरियंस करने के बाद पढ़ो, या पहले पढ़ो और फिर एक्सपीरियंस करो, बात तो एक ही है, लेकिन सिंसियरली फॉलो करो। तो जो डिवोशनल सर्विस फॉलो करता है, उसके अंदर से इच्छाएं खत्म होने लग जाती है। टेंशन नहीं लेनी है ज्यादा, आप पे ही चली जाती है। अपने आप को बस पता करना है कि कैन आई सर्वाइव। अगर सर्वाइव कर सकते हैं तो यू कैन फुल्ली गो अहेड एंड मेंटेन योर लाइफस्टाइल। उसमें फिर गिल्ट फील करने की कोई जरूरत नहीं है कि अरे ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। कोई कह नहीं रहा आपको कि यू कैन स्टे मेसी एंड यू कैन स्टे अनटाइडी। No, there is no need. You can always stay the way you want to in a very nice manner. But at the same time आपको हेड में पता होना चाहिए कि त्याग मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर वैराग्य भावना है। मैं एकादशी पे खाना त्याग कर सकते हैं, हम यात्रा पे जाते हैं तब हम 2-3 कपड़ों में गुजारा कर सकते हैं, तो हम जिंदगी में भी कर सकते हैं। इट इज जस्ट फैमिली रेपुटेशन को मेंटेन करना है, कंपनी रेपुटेशन को मेंटेन करना है, जो भी आपका जो रिक्वायरमेंट होता है गृहस्थ आश्रम में। फैमिली को रिप्रेजेंट करते हो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हो, तो वैसे रिप्रेजेंटेशन आपको ढंग से करनी होती है, ठीक है। सो डिवोशनल सर्विस cleanses the heart from all the desires. Lord never leaves such a devotee even for a moment. भगवान ऐसे डिवोटी को एक मोमेंट के लिए नहीं छोड़ता। सच अ ब्यूटीफुल सेंटेंस नारद मुनि जी कह रहे हैं, लॉर्ड नेवर लीव्स अ डिवोटी इवन फॉर अ मोमेंट। एक सेकंड के लिए भी कृष्णा छोड़ते नहीं है ऐसे भक्त को, जो कंटिन्यूस कृष्णा के बारे में सोचता है, जो अपने हृदय से उस जिसकी इच्छाएं चली गई ना, कृष्णा उसको एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ते। सच अ ब्यूटीफुल, कितना ब्यूटीफुल रिविलेशन है। मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि कृष्णा हमें छोड़ते ही नहीं है एक सेकंड के लिए भी नहीं। कहाँ से मिलेंगे इतने पॉजिटिव भगवान? कहाँ से मिलेगा इतना पॉजिटिवली प्यार करने वाला भगवान? हमें कौन देगा? ऐसे पिता है, इतने अच्छे है कृष्णा, कहाँ से मिलेंगे? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक सेकंड के लिए छोड़ने को तैयार नहीं है। हमें खुद लगे कृष्णा थोड़ी देर आप राधा रानी के पास चले जाओ, कृष्णा विल बी लाइक नहीं नहीं, मैं हूँ तुम्हारे पास हूँ, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आई एम विथ यू। Such a beautiful thing. So Lord never leaves such a devotee even for a moment, being controlled by devotees love. जब भक्त को प्यार हो जाता है ना कृष्णा से, कृष्णा कृष्णा जा ही नहीं पाते उसको छोड़कर। कृष्णा इज लाइक आई विल बी अराउंड यू, आई विल बी अराउंड यू, यू डोंट वरी, तुम अपना अपना काम करो, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा, बट आई विल बी जस्ट बी अराउंड यू। ये मीरा बाई ने एक्सपीरियंस किया है, ये रूपा गोस्वामी जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने एक्सपीरियंस किया है। सांस नहीं ले पाते थे, जैसे कृष्णा कहते थे फेंट हो जाते थे, इन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस किया है, तभी तो इतने महान संत नाम से जाने गए हैं। तो कृष्णा एक सेकंड नहीं छोड़ते। एक बार आपको प्रेम हो जाए कृष्ण से, ही विल नेवर लीव यू। वैसे ही शरणागति हमारे प्रभुपाद की थी, प्रभुपाद की थी। रूपा गोस्वामी जी एक सेकंड छोड़ते नहीं थे हमारे प्रभुपाद को। ये जो बुक्स हम पढ़ रहे हैं ना, ये साक्षात रूप मंजरी से आ रहे हैं, ये कोई सिंपल बुक्स नहीं है। इन बुक्स को कभी हल्के में मत लेना,
बहुत हाई स्टैंडर्ड हाई लेवल से आ रही है बुक्स, डिक्टेटेड डायरेक्टली बाय रूपमंजरी टू हमारे श्रील प्रभुपाद। सो वी आर वेरी लकी। फिर उन्होंने कहा हाउ वंडरफुल, द किंग्स थॉट्स टीयर्स कमिंग टू देयर आईज। फिर सारे जितने भी प्रचेतास थे, राजा थे, उनके आंखों से आंसू गिरने लग गए। कृष्ण की मर्सी देखकर ही आंखों से आंसू गिरने लग गए कि कृष्ण एक सेकंड नहीं छोड़ते, कृष्ण इतना प्रेम करते हैं हमसे। हम अगर सारी इच्छाओं को त्याग कर कृष्णा की याद करेंगे तो कृष्णा एक सेकंड भी नहीं छोड़ेंगे, इतना प्यार दिखाएंगे हमें। उनके आंखों से आंसू गिरने लग गए, गिरने लग गए। वो बोल नहीं पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। नारद मुनि जी उनको दिख नहीं रहे थे, अब आंखों से उनको नारद मुनि जी धुंधले धुंधले हो गए थे। 10 के 10 प्रचेताज रोने लग गए थे, इतना ज्यादा उनको कृष्ण के लिए प्रेम जनरेट हुआ था। तो सोचो, प्रचेताज ने तो डीटी वर्शिप नहीं करी थी अभी खड़े खड़े, अभी तक तो मायावादी मेडिटेशन कर रहे थे। कैसे आ गया आंखों से आंसू? नारद मुनि जी ने ट्रांसफर नहीं किया हृदय टू हृदय। ये होती है शुद्ध भक्त की एसोसिएशन की मैजिक। जैसे ही शुद्ध भक्त का आप संग लेते हो, उसके हृदय से कृष्णा आपके हृदय में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसलिए जब ये गए थे, ऋषि मुनि गए थे वैकुंठ, तो उनको बस ऐसे दिखा था कि दिया जा रहा है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। क्यों दिखाता है ऐसे? नारायण भगवान ने अपने दिए वाला दर्शन दिया, लाइट वाला दर्शन दिया। ओरिजिनल दर्शन तो दिया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी नारायण भगवान को डायरेक्टली देखा ही नहीं। जब उनको पूछा कि क्यों नहीं दिखे, तो कहते कि उन्होंने कभी भक्त संग किया नहीं है, ना किसी भक्त से बातें करी है, ना किसी भक्त से कुछ कृष्ण के बारे में सुनने की कोशिश की है, मैं क्यों उनको दर्शन दूं? सो इतनी पावर है भक्त के दर्शन में, भक्त के साथ बात करने में, भक्त से सुनने में। इतनी ज्यादा पावर होती है कि भक्त अपने हृदय में जितना प्यार होता है कृष्णा के लिए, वो सारा प्यार वो ट्रांसफर कर लेता है सबको, खुला बांटता रहता है भक्त, खुले बांटते हैं। नारद मुनि जी के हृदय में इतना प्यार है कृष्णा के लिए कि प्रचेतास की आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गए वो कि कृष्णा इतने प्रेम करते, एक सेकंड भी नहीं छोड़ते। कितना ज्यादा, माँ भी नहीं बच्चे को कंटिन्यूअसली गले लगा के रखती, माँ भी प्रेम में रखती है बच्चे को और रोटी बना लेती है, अपना अपना कर लेती है, बाल बना लेती है। कृष्णा तो वो भी नहीं करते, कोई सेल्फ मेंटेनेंस नहीं, सिर्फ भक्त के साथ आसपास रहना, आसपास रहना, पीछे पीछे रहना, पीछे पीछे रहना। कौन करता है इतना प्यार? कोई नहीं करता, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो नेक्स्ट लेवल का अनलिमिटेड प्यार है, जो हम बड़े लकी है कि हमें मिल सकता है, मिलता भी है। लेकिन हमारे अंदर संतुष्टि नहीं है, तो हम एक्नॉलेज नहीं कर पाते, हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, हम फील नहीं कर पाते। देखा जाए तो हमारे हार्ट में इतना ज्यादा प्यार आएगा कहाँ से? कृष्णा से ही तो आएगा। फील इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ध्यान ही नहीं है, संतुष्टि ही नहीं है। कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए संतुष्टि प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे ही संतुष्टि प्रैक्टिस करोगे, तो फील आने लगेगा कि ये कृष्णा रियली डजंट लीव मी एनी टाइम, कृष्णा हमेशा ही रहते हैं मेरे साथ। सो इनफैक्ट नारद मुनि जी ने कहा, द लॉर्ड बिकम्स डिपेंडेंट ऑन हिज प्योर डिवोटीज। लो कर लो बात, कृष्णा डिपेंड हो जाते हैं प्योर डिवोटीज पे, पूरी तरह डिपेंड हो जाते हैं, छोड़ते तो है ही नहीं, लेकिन डिपेंड ही हो जाते हैं। वो पूरी तरह अपने आप को खो देते हैं, कृष्णा अपना अस्तित्व खोकर पूरी तरह भक्त पे डिपेंड हो जाते हैं। अब बताओ, डीटी वर्शिप करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? कौन डिपेंडेंट है? हम भगवान पे डिपेंडेंट है या भगवान हम पे डिपेंडेंट है? कौन डिपेंडेंट है किस पे? भगवान पे डिपेंड। अब समझ में आया, अब समझ में आया गोपाल जी का ख्याल क्यों रख रहा है। मंदिर के डीटीज का ख्याल क्यों रख जाता है। कृष्णा इतने डिपेंड हो जाते हैं, बिक बेच देते हैं अपने आप को भक्त के पैर में। तू कर यार, तू ही नहला दे मेरे को, तू ही ड्रेसअप कर ले, मुझे कुछ नहीं करना है, तू ही तेरे को हार पहनाना है पहना दे, मेरे को तेरे साथ रहना है बस। तू जो खिलाएगा मैं खाने को तैयार हूँ, सूखी रोटी दे रहा है दे दे, नमक नहीं देना मत दे दे, खीर नहीं देनी मत दो, कभी तो दे दो, मुंह सूख रहा है पानी तो दे दो, कुछ तो दे दो, जो देना है दे दो, मैंने नहीं छोड़ना तेरे को, मैं पूरी तरह तेरे पे डिपेंडेंट हूँ, जैसे सेवा देनी है दे दे। इसलिए भक्त भागते भागते जाते हैं,
कोई नहीं है डीटी वर्शिप करने के लिए, भागते भागते जाएंगे। भाड़ में गया हमारा कौन सा शरीर है, हम स्त्री शरीर है, पुरुष शरीर है, कौन सा शरीर है, वी रियली डोंट केयर। ऑल वी वांट इज कृष्णा। आपको नाश्ता नहीं मिला कृष्णा, आपको लंच नहीं मिला, डिनर नहीं मिला कृष्णा, वी वांट टू सर्व यू कृष्णा। आप भूखे कैसे रह सकते हो कृष्णा, दिन भर खड़े हो, पाँव दर्द हो रहे हैं, सो जाओ थोड़ा सा, लेट जाओ लेट जाओ, थोड़ा लेट जाओ, पाँव दर्द कर रहे होंगे। दिन भर आंखें खुली है आपकी, सबको दर्शन दे रहे हो, सबको स्माइल कर रहे हो, थोड़ा कम स्माइल करो, थोड़ा बंद करो, अपने चीक्स बंद करो, इतना स्माइल करके गाल दर्द कर रहे होंगे कृष्णा, टेक रेस्ट। सो इतना प्यार होता है भक्त को हे कृष्णा, इसलिए हाँ ठीक है, जो बोलोगे वो करूंगा, मैंने नहीं छोड़ना तुम्हें, मैंने कहीं नहीं जाना तुम्हें छोड़ के। इतना ज्यादा कृष्णा डिपेंड हो जाते हैं डिवोटीज पे। फिर डिवोटीज भी ऐसे केयर करते हैं जैसे कि कृष्णा तो मर ही जाएंगे उनके बिना, कृष्णा तो जिंदा ही नहीं रह सकते, फिर डिवोटीज अपनी जान लगा देते हैं। आज देखो म्यांमार है, कहाँ पे, म्यांमार में, आज अब भी इसी वक्त म्यांमार में टेररिस्ट घुसे हैं मंदिर में, और भक्तों ने गौर निताई को छुपा रखा है। उनके मतलब उनकी सेफ्टी कर रहे हैं, सोचो, प्रोटेक्ट कर रहे हैं भक्त। गौर निताई को छुपा के रखा है, उनको इतनी टेंशन हो रही है गौर निताई को हर्ट ना कर दे ये टेररिस्ट। अब बताओ, ये प्रेम नहीं है तो क्या है। और गौर निताई डिपेंड नहीं है तो क्या है, गौर निताई भी डिपेंड है भक्तों पर। भक्त उनके पेरेंट्स बनकर, उनके रक्षण करता बनकर उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो ये होती है प्रेम, प्रेम वाला ट्रांजैक्शन। कृष्णा फुल्ली अपना अस्तित्व खोकर डिपेंड ही हो जाते हैं, करो जो करना है। ठीक है, इस पे हम कल कथा करेंगे, आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। महासंकीर्तन यज्ञ की जय।